आज नेशनल वोटर्स डे है और डेमोक्रेसी में इस चीज की काफी अहमियत है। लोकतंत्र जिसके बारे में कहा गया है कि जो भी प्रचलित प्रणालियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है और सबसे कम बुरी प्रणाली है। क्योंकि शासन कोई भी हो, क्योंकि ये देश गांधी का है, गांधी कहते थे कि शासन कोई भी हो वो बुरा होता है, लेकिन जो कम से कम शासन करे वैसा ही शासन अच्छा होता है जो जनता को और उसके व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट का पूरे अवसर देता है। लगभग जितनी भी प्रणालियां हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, सोशलिज्म हो, फासिज्म हो, इसमें सबसे अच्छा डेमोक्रेसी को माना गया। जहां डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के भावना को रेस्पेक्ट किया जाता है, इसीलिए व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। वहीं सोशलिज्म और कम्युनिज्म में आप देखोगे कि सोसाइटी के इक्वलिटी पर ध्यान दिया जाता है, वहां इंडिविजुअल की भावना विकृत हो जाती है। वहीं फासिज्म में स्टेट और स्टेट का लीडर सर्वोपरि हो जाता है, न वहां सोसाइटी रहती है न इंडिविजुअल रहता है। तो इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी बात है कि वोटर्स का राइट, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324, 25, 26 इन सारे आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की और आपके वोटिंग राइट्स की चर्चा है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है 324 के अनुसार वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्योंकि लंबे समय तक हमारे पास जो भी चुनाव आयोग थे वो सरकार के इशारे पर चलते थे, लेकिन एक ऐसा दौर आया आज से 25-30 साल पहले 90s के दशक में कि एक व्यक्ति हुए TN सेशन और वो इलेक्शन कमिश्नर हुए और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नहीं हूं। और इस देश की एक संस्था जो कि पूरे चुनाव के महत्ता को, चुनाव की इंपॉर्टेंस को समझा दी। जहां तक इस दिन का सवाल है, ये आपके अधिकार के प्रति वोटर्स के क्या राइट होते हैं, मतदान में जागरूकता के लिए 2011 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन बहुत पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो पावर में आया, और उस समय से इसको अधिक जागरूक करने के लिए, आपको अपने राइट के प्रति सजग करने के लिए, क्योंकि संप्रभुता जो वर्ड है किसी भी स्टेट के लिए 4 मुख्य फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी राज्य को एक अपनी गवर्नमेंट हो, एक निश्चित एरिया हो, निश्चित भूभाग हो, अपनी गवर्नमेंट हो, संप्रभुता हो और सरकार हो। तो जो सॉवरेंटी है, जो लैटिन वर्ड सुपरनस से बना हुआ है, यह उस सर्वोच्च सत्ता पर नियंत्रण है। जहां मोनार्की में सब कुछ रहता है राजा के पास, और ये संप्रभुता लोकतंत्र में आपके पास है। इसका डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ है। जब आफ्टर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब यूरोप में आप देखोगे कि वहां पर मेडिएवल दौर था, एज ऑफ डार्कनेस था, तो पोप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, राजा अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। पोप ने कहा कि मैं संप्रभु हूं, किंग ने कहा कि मैं संप्रभु हूं। दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे और एक ऐसा दौर आया कि जनता ने देख ली कि न अधिकार राजा के पास है न पोप के पास है, ये अधिकार मेरे पास है। और वहीं से शुरू हो रहा है जनता के अधिकार की कहानी। पार्लियामेंट्री संस्थाओं का उदय हुआ और वोटिंग राइट्स लोगों के पास आते रहे। इंडिया में भी 21 साल का पहले एज तक ये अधिकार था, लेकिन 1988 में
61वें संविधान अमेंडमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 61st, उसके द्वारा 18 साल का एज कर दिया गया। तो उस 18 साल के एज के हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए अपने अधिकार के प्रति, अपने वोटिंग राइट के प्रति। अल्दो इंडिया में आज एक लंबे समय, आज से लगभग 26 साल पहले भी हमारे पास वैशाली में डेमोक्रेसी था और उस समय वहाँ 7707 इतने वोटिंग राइट्स वाले लोग होते थे और अपने में किंग को इलेक्ट करते थे। लेकिन जो आधुनिक चीज़ है यह यूरोप से शुरू हुआ है, लेकिन हमारी लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी गहरी है। और जब तक जनता सजग नहीं होगी, वोटर सजग नहीं होंगे, अपने वोटिंग राइट्स के प्रति आप लोग नहीं सजग होंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसे देश को सुरक्षित रखना है तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और वोट में, इलेक्शन में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।